हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 वीडियोज़ मैंने डाले थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था 2 पॉइंट्स के मिड की डिस्टेंस फाइंड करना। द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स कि 2 पॉइंट्स इज गिवन देन फाइंड डिस्टेंस। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, उसके मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाले थे आपको। उसके बाद में स्क्वायर प्रूव किया था हमने, रेक्टेंगल प्रूव किया था। तो अब उससे आगे चलते हैं अपन। अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, वही टॉपिक चल रहा है। 3 मार्क्स में के क्वेश्चन हैं, फिर आएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, बड़े क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा। अब आपको करा रहा हूँ मीडियम 3 मार्क्स में जो आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो उनकी। तो पहले आप बेसिक पढ़ेंगे, इंटरनल डिवीजन क्या होता है। इंटरनली डिवीजन यानी कि इसको बोलते हैं अंतः विभाजन। अंतः यानी अंदर, विभाजन यानी डिवाइड करना। हमारे पास में क्या है, एक पॉइंट है, समझा रहा हूँ फिगर से। ए पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? लाइन सेगमेंट, मतलब रेखाखंड। ए पॉइंट बी पॉइंट को ज्वाइनिंग करने के बाद ये बनेगा लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड बन जाएगा। समझे? तो ये पॉइंट होता है, ये हमने आपको पहले बताया था, x1 होता है और y1 होता है। ये पॉइंट होता है x2, y2। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा इंटरनली, अंदर कहीं भी डिवाइड कर सकता है। तो ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया सी पॉइंट है। ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, कितना रेशो है इसका, इधर कितना पार्ट है, इधर कितना पार्ट है, इसको रेट करते हैं m/n से। m/n इस पॉइंट को बता रहा है कि ये पॉइंट m/n पर है, और ये पॉइंट सी होता है, ये होता है x, y। तो इसमें 1, ये 2, ये 3 तो पॉइंट हैं, और एक रेशो है, 4 हैं ये इनमें से। तो इन 4 में से क्या होगा, आपको 3 गिवन होगा। दोबारा सुन लेना, 1 2 3 4। इन 4 में से आपको 3 गिवन होगा और 1 फाइंड करना होगा, 1। अब हो सकता है आपको गिवन फाइंड करवाए, हो सकता है गिवन ये फाइंड करवाए, हो सकता है गिवन ये फाइंड करवाए। यानी इस पे क्वेश्चन कितने तरीके से चेंज हो सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सिंपल इस फिगर का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर उसके लिए आपको मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, फिर चेंज करूँगा, फिर 3 दूंगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो रेखाखंड लाइन सेगमेंट P -2, 1 और Q 5, 4 2:3 में अंतः विभाजित करता है। अब मैं इसका आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, उस बिंदु का उस बिंदु का निर्देशांक फाइंड करो जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P और Q। एक लाइन सेगमेंट है, उसका एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। उस P और Q को 2:3 में इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनल डिवीजन करता है। तो अब बताओ, इसका सबसे पहले फिगर बनाऊंगा मैं आपके सामने। ये हमने यहाँ P राइट किया, फिर मैंने यहाँ Q राइट किया। P हो गया -2, 1, Q हो गया 5, 4। एक पॉइंट जो हमको फाइंड करना है, ये है 2:3 के अंदर डिवाइड होने के बाद ये पॉइंट है, इसको हमने R सपोज कर लिया। इसका कोऑर्डिनेट बताना है, नहीं पता है, x, y। तो हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू बतानी है, फिर ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा। तो अब कैसे बताएंगे? सबसे पहले
internally division formula. Using the internally division formula. Using the internally division formula मतलब मीन्स अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र है। अब देखना क्या है, याद कर लेना बेटा। x इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन। x का है, जब y का राइट करूँगा तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ y आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले x का राइट किया है क्योंकि x सोल्व करता हूँ पहले। इज इक्वल टू, अब देखना इसमें ये वैल्यू तो है m, ये है n, राइट कर रहा हूँ सब। ये है x1 y1 x2 y2। ऐसा आपको एग्ज़ाम में राइट नहीं करना है, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने राइट किया है कि x1 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 4 है। तो जिस की रिक्वायरमेंट होगी हम उसी को पुट कर देंगे। ओके, तो m की वैल्यू बताना बोर्ड देख के यहाँ पे बेटा, देखो 2 दिख रही है ना, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू 3 है मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू माइनस है। माइनस क्या आएगी तो ब्रैकेट लगाएंगे, डिवाइड m की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू 3 है इज इक्वल 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, 3 को -2 से करेंगे माइनस का 6 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 10 में 6 गया तो 4 आ गया, 4/5। ये आ गया x का कोऑर्डिनेट। क्या आ गया ये x का कोऑर्डिनेट। इज वेरी सिंपल, केवल और केवल आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। जब आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, बार बार यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हमने बता दिया, ऐसा फिगर बनाओ पहले, उसमें राइट करो क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, पॉइंट होते हैं उनमें वैल्यू कहाँ कहाँ मिलती है, x1 यहाँ होती है, y1 यहाँ होती है, x2 यहाँ, y2 यहाँ, रेशो में m पहले n बाद में, और x यहाँ और y यहाँ। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू सिमिलरली y का फॉर्मूला y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू, आगे राइट कर रहा हूँ, x में x था, y में y आ गया। तो m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू देखो ऊपर ये रही, y2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू देखो ये रही 1 डिवाइड 2 + 3 इक्वल 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3, 2 3 5, ये कितना हो गया टोटल 8 + 3 11/2, सॉरी 2 + 3 5 है ना, 5 और ये भी 5 है ना, ये आ गया अपने पास में क्या 11/5। तो सबके लास्ट में राइट कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 4/5, 11/5 अंडरलाइन कर देंगे। ये आंसर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट आर, एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, वाई की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमारे पास में आर फाइंड करना था हमको, तो एक्स और वाई पुट कर दिया, आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे करना है, केवल हम इसके पॉइंट्स चेंज कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज करके दे रहा हूँ, रेशो चेंज कर रहा हूँ, बाकी वो लिखना है यूजिंग द इंटरनली डिवीजन फार्मूला, अंतः विभाजन के सूत्र से। सूत्र ये है जो आपको याद करना है, इसमें पुट करना बता दिया आपको, x आ गया, फिर y की वैल्यू, y का फार्मूला लिखा आपके सामने, फिर y की वैल्यू पुट कर दी पूरे यहाँ पे जो था, फिर आंसर आ गया 11/5। सबके लास्ट में सो द रिक्वायर्ड पॉइंट आर अंडरलाइन। ठीक है, राइट कर दूँ। अब आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1,
मैं इसका फिगर ही बनाता हूँ। लैंग्वेज बता दी मैंने आपको, लैंग्वेज टाइम लगेगा। ए बी, ए राइट कर दिया मैंने 3,5, बी राइट कर दिया मैंने 7,9, रेशो राइट कर दिया मैंने 3:2, सी पॉइंट फाइंड करना है x, y। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी, ए का पॉइंट है 1,-3, बी का है -3,9, रेशो आ गया 1:3 और ये सी फाइंड करना है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन राइट कर दिए हैं, एक मैंने आपको समझा दिया था। सेम सेल्फ राइट करना है, इंटरनली डिवीजन। अब बता रहा हूँ आपको सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट था इंटरनली डिवीजन, अब आएगा एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन हो गया बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन? बाह्य। क्या डिफरेंस है दोनों में? x = m(x2) - n(x1) m-n, y = m(y2) - n(y1) m-n। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। अंतः वाला जो अभी मैंने बताया था उसमें यहाँ प्लस था, देखना ध्यान से, दोनों का क्या था? प्लस था। इसमें यानी बाह्य विभाजन में यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है। m(x2) वहाँ भी था, यहाँ भी है, n(x1) वहाँ भी था, यहाँ भी है, m वहाँ भी था, यहाँ भी है, n। ऐसे ही सिमिलरली y में जहाँ प्लस था और माइनस आ गया। तो इसके क्वेश्चन भी मैं आपको राइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या करना है आपको? केवल और केवल फॉर्मूले में माइनस राइट करके वैल्यू पुट करनी है। तो इसका क्वेश्चन भी आपको मैं दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए पॉइंट गिवन, सेम कर दूँ मैं 3,5, बी पॉइंट 7,9, रेशो 3:2 और सी पॉइंट x, y। कौन से ये? एक्सटर्नली डिवीजन वाले हैं। एक्सटर्नली डिवीजन मतलब बाह्य विभाजन के क्वेश्चन दे रहा हूँ। बाह्य विभाजन के क्वेश्चन नंबर 2। फिर पी डाल दूँ, पी आ गया 1,-3, क्यू आ गया -3,9, रेशो आ गया 1:3, PQR डाल दी मैंने यहाँ x, y। ये भी वही एक्सटर्नल डिवीजन का है। एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने ये डाल दिए। 2 डाले आपको कौन से? इंटरनली डिवीजन के, और 2 डाले कौन से? एक्सटर्नली डिवीजन के। आप सेल्फ करेंगे, डिफरेंस प्लस और माइनस का है, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना, हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। अब आपको फिर मैं न्यू फॉर्मूला बता रहा हूँ। थर्ड फॉर्मूला आ रहा है मिड फॉर्मूला, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आपको 2 पॉइंट गिवन कर दे, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा पेज, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु फाइंड करने का। जैसे एक पॉइंट आ गया A, दूसरा पॉइंट आ गया B, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये पॉइंट गिवन होता है x1, y1, ये पॉइंट x2, y2 होता है, और ये दोनों के मिड का है, बिल्कुल मिड में है, इसको हमने C राइट कर दिया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। C इज मिड पॉइंट
ऑफ ए बी का मध्य बिंदु सी है। सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चेंज होगा, पी आएगा, क्यू आएगा या आर आएगा ना। तो आपको मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। सी ब्रैकेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। वहीं से बना है क्योंकि यह मिड पॉइंट का मतलब हो गया 1:1। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1:1 सेम है। तो 1 और 1 2 हो गया, फॉर्मूले में 1 हो गया, 1 हो गया। यानी कि जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था उसी से बनता है। ठीक है, तो ये है सम ऑफ एक्स वालों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, वाई वालों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। मतलब ये है x1 की वैल्यू को x2 की वैल्यू को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, y1 को y2 में जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। ये हमारा आ जाएगा मिड पॉइंट। एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, फाइंड द मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P 22, 20 एंड Q 0, 16। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। P 22, 20 और Q 0, 16। तो सबसे पहले हमने एक फिगर बनाया, यहाँ P ऐड किया, यहाँ Q राइट किया, यहाँ 22, 20 राइट किया, यहाँ 0, 16 राइट किया और ये मध्य में है R। तो हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। R ब्रैकेट x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 कोमा 2। R x1 की वैल्यू है अपने पास में 22, x2 की वैल्यू है 0 डिवाइड 2, y1 की वैल्यू है 20, y2 की वैल्यू है 16 अपॉन 2। R आ गया 11, 36, 18। ये हमारे पास मिड पॉइंट का आंसर आ गया। वेरी सिंपल, मिड पॉइंट फाइंड करना बहुत सिंपल है। सम ऑफ x डिवाइड 2 सम ऑफ y डिवाइड 2, मतलब x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 ये होगा, y2 ये होगा। पुट कर दो बस। सेम क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। P पॉइंट Q पॉइंट। P पॉइंट गिवन है 6,8, Q पॉइंट है 2,4। आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। R इज मिड पॉइंट ऑफ P। सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आपको अपोजिट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अपोजिट क्वेश्चन मतलब इनके जस्ट विपरीत। अभी तक आपको रेशो दिया गया था, रेशो 2:3 था, कभी 1:3 था, कभी 3:1 था। अब हम रेशो फाइंड करेंगे, यानी कि एक फिगर बना के समझा रहा हूँ। नोट, अब थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 3 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, ये है लाइन सेगमेंट, ये P है, ये Q है। P इज गिवन है, जैसे अपने पास में आ गया, P गिवन है 1,2, Q भी गिवन है 6,7 और हमारे पास में एक ये है इंटरनल डिवीजन। इसका रेशो नहीं पता है, m/n, ये हमको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये पॉइंट गिवन है अपने पास कितना है, R सपोज कर लें, ये पॉइंट है 3,4। ये मैंने एक फिगर तैयार कर दिया क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन की आप लैंग्वेज सुन लो कि क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आपको बता रहा हूँ वाट रेशो, क्या रेशो होगा तब पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हैं, इनको डिवाइड्स करता है लाइन सेगमेंट,
ये क्या करता है, इसको डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। ये पॉइंट्स गिवन है, यानी कि हमको वाट क्या होगा, रेशो लाइन सेगमेंट पी क्यू को आर डिवाइड करता है इंटरनली डिवीजन में। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम इंटरनली डिवीजन फॉर्मूला। अंतः विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है बताओ, अभी राइट किया था मैंने, x इज इक्वल एम x2 प्लस एन x1 m प्लस n। अब आप देखना, ये कौन है बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, x1 होता है, ये कौन होता है, y1 होता है, ये कौन होगा, x2 होगा, ये y2 होगा, ये x होगा और ये y होगा और ये m और n होता है। अब इसमें आपको पुट करना है जो आपके पास है, जो गिवन है, जो दे रखा है, उसको आप इसमें रख दो लाके। तो देखो x की वैल्यू ढूंढो इस फिगर में, फिगर बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। जिस भी क्वेश्चन करना हो फिगर बना लो, आपसे कभी भी प्रॉब्लम, आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। अंडरस्टैंड। तो देखो x की जगह यहाँ देखो इसमें कहाँ लिखा है x, मैंने यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये देखो ये x का दिख रहा है, x को क्या है 3 है ना, तो हम x की जगह 3 पुट कर देंगे। तो देखना 3 इज इक्वल टू m की जगह नहीं पता है m रहेगा, मल्टीप्लाई x2 की जगह 6 है, देखते जाओ यहाँ, प्लस n की जगह नहीं है, मल्टीप्लाई x1 की जगह 1 है, डिवाइड m प्लस n एम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 6 को m से किया तो 6m हो गया, n को 1 से किया तो n हो गया, m प्लस n हो गया, इसके डिवाइड में 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को किया 6m प्लस n इज इक्वल टू 3 को किया इधर 3m प्लस 3n, m को ट्रांसफ़र कर लिया, वन साइड कर लिया m को, m एक तरफ हो गए, n को एक तरफ कर लिया, इधर 3n था इधर ही है, इधर से चला गया, माइनस का n हो गया, एम्प्लाइज 6m में 3m गए तो 3m आ गए, 3m n में से एक n गया तो 2n आ गया, ये m है इसको यहीं रखो, n को इसके नीचे ले आओ, तो इधर से तो n आया तो इधर से 3 जाएगा, तो 2 ऊपर ही है, 3 नीचे चला गया। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सही है कि नहीं है, 3m सही है, 2n सही है, यानी हमने सही किया। यहाँ मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, कोई 3 को ऊपर ले आता है, कोई 2 को इधर ले आता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, या आप वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि ये स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत हो गया, ठीक है। m रेशो n इज इक्वल टू 2:3, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो जस्ट उनका ये अपोजिट क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या किया था, पॉइंट फाइंड किया था, ये पॉइंट फाइंड किया था ना, यहाँ हम रेशो फाइंड कर रहे हैं, जबकि फॉर्मूला वही है, वैसे ही पुट किया है, बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई सही करना, वज्र गुणा, कौन सा गुणा, वज्र गुणा, ठीक है। 1 से किया ये आ गया, 3 से किया तो यहाँ पे आ गया, फिर m को एक तरफ कर लिया, तो इस m को इधर ले गए यहाँ पे तो माइनस का हो गया, इस n को इधर ले आए तो माइनस का हो गया, तो 6m में 3m गया तो 3m बच गया, 3n में से n गया तो 2n बच गया। तो इस n को उठा के इसके नीचे ले जाएंगे यहाँ, और ये जो m के पास ये डिजिट है ना, ये 3 है, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया, डिवाइड क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, m अनुपात n बराबर 2:3, ठीक। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको राइट कर रहा हूँ, आप सेल्फ करेंगे, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, ओके। राइट करो, फिगर बना रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारे पास में है 15,5, ये B है, और B में आ गया कितना अपने पास में 9,20, और ये पॉइंट है C, ये दे रखा है आपको कितना 11,15, 15, और ये फाइंड करना है m अनुपात n। किसी के दिमाग में आ रहा हो हिसाब आपने x से किया y से क्यों नहीं किया, एक बार फिर बता देता हूँ आपको, दोबारा सुन लेना।
एक्स से सोल्व करने पे भी आंसर वही आता है और वाई से सोल्व करने पर भी आंसर वही आता है। तो हम केवल एक से करेंगे, या तो एक्स से कर देना या फिर वाई से कर देना, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वापस देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने ये दिया है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू। ये पी पॉइंट है -3,5, क्यू पॉइंट है 4,-9, ये आर है, ये पॉइंट दे रखा है -2,3 और एम रेशो एन। 2 क्वेश्चन मैंने आपको ये डाल दिए हैं, ठीक है। अब आपके पास बड़े क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, चेंज करके रेशो फाइंड, अनुपात ज्ञात करना, बिंदु ज्ञात करना, मध्य बिंदु ज्ञात करना। अब बड़े क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि 6 नंबर में सिंगल क्वेश्चन आ सकते हैं, 99% आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सुन लेना क्या है। त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज का शीर्ष है ए 1,-1, बी 0,4, सी -5,3। मतलब क्या है, लैंग्वेज सुन लेना। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है। हुज वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के शीर्ष हैं ए बी सी इज गिवन। मतलब फिगर बना दूं मैं एक आपके सामने, वीडियो बड़ा हो गया है, इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सोल्व करूंगा मैं, ठीक है। ये ट्राइंगल बना गया, यहाँ ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ ए पॉइंट 1 और -1 था, बी पॉइंट 0,4 था, सी पॉइंट -5,3। तो ए बी सी ये वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के शीर्ष हैं जो हमको दे रखे हैं। हमको त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई बतानी है। त्रिभुज में 3 माध्यिका होती हैं। कितनी माध्यिका होती हैं? 3 माध्यिका होती हैं। यहाँ से एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, 3 माध्यिका होती हैं। इस माध्यिका का नाम ए डी, यहाँ से चली, इसका नाम बी ई, इस माध्यिका का नाम सी एफ। बताओ एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ए डी, बी ई और सी एफ, 3 माध्यिका होती है ना। तो माध्यिका होती क्या है ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। माध्यिका वो होती है किसी त्रिभुज के शीर्ष से जाने वाली लाइन जो सामने वाली भुजा को समान 2 भागों में बांटती हो, समद्विभाजित करती हो, समान 2 भागों में, यहाँ पे। तो ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है। पहले हमको डी फाइंड करना पड़ेगा, फिर ई फाइंड करना पड़ेगा, फिर एफ फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमारे पास में बी भी आ गया, ई भी आ गया, और बी और ई के बीच की डिस्टेंस, दूरी निकाल लेंगे, वो लेंथ होगी, क्योंकि माध्यिका है इसकी लंबाई आ जाएगी। अब दूरी वाला सूत्र याद है ना, भूल गए? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला। ऐसे जब डी आ जाएगा तो डी आ जाएगा तो ए है तो ए डी निकाल लेंगे, फिर सी दे रखा था एफ आ जाएगा तो सी एफ निकाल लेंगे। तो बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, 99% आने के चांसेस है। इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। और एक बात ध्यान से सुनना, सभी विद्यार्थियों को ये चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक पहुँच पाएंगे, ठीक है ना। इतना काम आपको ज़रूर करना है।